असली हिंदू तीन है, तिलक, तराजू और तलवार। उसके अलावा कोई भी हिंदू नहीं है। इसीलिए उन तीनों ये सबको एक दूसरे से भिड़वा करके और ये अपनी उसको फूट डालो शासन करो की नीति के तहत ये अपनी शक्ति को और शासन सत्ता को रखना चाहते हैं। वो उसने टाइटैनिक ने भी 1500 जाने ली थी, लेकिन ये जो 2024 का है ये मनुवादी इस देश में फसाद कराने शुरू हो गए हैं और ये बुलडोजर बाबा बिल्कुल अंधे हो गए हैं और ना किसी को गरीब को देख रहे हैं ना मजलूम को देख रहे हैं। इसीलिए 80 सीटों में से बहन मायावती जी 60 से 70 सीटों पर इस बार खेल होगा, क्योंकि इस बार वो ब्राह्मण भी आएंगे जिनकी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। जो उसने गालियां बकी हैं और वो तमंचा लेकर के घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है और वो एक पिक्चर में फिर उसके साथ बैठ के बागेश्वर धाम के बाबा के साथ वो बैठा हुआ है भगवा पहन करके। तो अब इन भगवाधारियों की अब भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। बागेश्वर धाम के जो बाबा है उनके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दलित समाज के जो परिवार है उनको गालियां देके धमका रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो हिंदू राष्ट्र की जो कहानी सुना रहे हैं बागेश्वर बाबा जी कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है और जो उसकी बुनियाद है वो अनुसूचित जाति अर्थात जो उस समय के अछूत थे, अनटचेबल थे, शूद्र हैं, वो उनके तो विरुद्ध है ना। उनको तो गालियां दे करके उनके गुलाम हैं, उनके नौकर हैं। वो मानसिकता ही ऐसी है हिंदू राष्ट्र की मानसिकता कि जो उसमें जो चौथा वर्ण है शूद्र और जो चौथे वर्ण से बाहर हैं अनटचेबल्स, अछूत, तो उनको ये गालियां ही देंगे, हर तरह की प्रताड़ना करेंगे और फ्री के गुलामी करवाएंगे, बिना पैसे के उनसे वो काम करवाएंगे, अपना सेवा करवाएंगे, किसी से हल जुतवाएंगे, किसी से अपने मवेशी चरवाएंगे, किसी से अपने गंदे काम पेशे करवाएंगे और वो उनकी दया के ऊपर वो डिपेंड रहेंगे और गुलाम रहेंगे उनके। तो ये तो उसकी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। अगर उसका भाई जो सालिग्राम जो उसने गालियां बकी हैं और वो तमंचा लेकर के घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है और वो एक पिक्चर में फिर उसके साथ बैठ के बागेश्वर धाम के बाबा के साथ वो बैठा हुआ है भगवा पहन करके, तो अब इन भगवाधारियों की अब भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। एक पिक्चर पे एक 2 मिनट के सीन के लिए इन्होंने दुनिया भर का उस पर बवंडर कर दिया। अब एक शराबी, कबाबी, एक चरसी, एक बदमाश गुंडा जो खुले रूप से वो पिस्तौल निकाल करके, चाकू छुरे लेकर के और वो कर रहा है और वो उनको उसमें बैठा हुआ है भगवा पहन करके दूसरी जगह पर, तो अब इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये ब्राह्मण कुछ भी करें, अपर कास्ट कुछ भी करें, लेकिन शूद्र और अछूत इस देश के अंदर वो अगर अब कोई अपना हक भी मांगे तो वो क्राइम है, गुनाह है। वो उस हिंदू राष्ट्र में उनके लिए कोई भी मानवीय और कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम है। इसीलिए उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के अनुसार ही अपना एक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो पूरे देश में इस समय क्या चल रहा है। तो जो हिंदू जो मानसिकता के रूप में कोशिश कर रहे हैं, अब देखो जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी का जिस तरह से मिशन चला था, जो बहुजन मूवमेंट चला था, और आज 30-35 साल 40 साल के बाद आज जो इतने सारे लोग तैयार हुए हैं, कैडराइज हुए हैं, जो बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं और जो बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी बदौलत आज कम से कम ये चेक कर रहे हैं कि वो जो SC/ST के लोग हैं अब इनके साथ जा नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं विभीषण टाइप के रहते हैं, मूर्ख टाइप के, या जिनको पता नहीं है कि भैया ये हिंदू राष्ट्र तो तुम्हारी अपनी गुलामी का प्रतीक है, तुम्हारी गुलामी हो रही है इसमें। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को बड़ी मुश्किल से तुम्हें उस गुलामी से आज़ादी दिलवाई। उस देखिए एक आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो इस देश के अछूतों को और शूद्रों को आज़ादी मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली, जब भारत का महान संविधान लागू हुआ और उस महान संविधान में जब हमें बराबर का न्याय, आज़ादी, स्वतंत्रता, समता मिली, तब हमारी आज़ादी हुई। शास्त्री है उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। नहीं, बिल्कुल वो तो होना है, क्योंकि देखिए उसी भारत के अब इंसाफ होगा। नहीं, देखिए अब इंसाफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे SC/ST के केसेस इन्होंने एक्ट में दर्ज करे हैं प्रेशर में, और बहुत सारे तो करते नहीं, जहाँ प्रेशर नहीं होता, सोशल मीडिया में जहाँ खबर नहीं पहुँचती है, जहाँ पर लोग हल्ला नहीं मचाते हैं हमारे लोग, तो वहाँ पर केस भी नहीं दर्ज करते हैं। लेकिन अभी तक ये जो उसका डाटा है सरकार का, नेशनल क्राइम उसका रिपोर्ट का जो NCRB का जो ब्यूरो का उसका जो डाटा है, उसके हिसाब से मात्र 2% लोगों को उसमें सजा मिलती है या केसेस में उनको पनिशमेंट मिलती है। 98% केसेस में दर्ज होने के बावजूद भी वो उनमें कोर्टों में या तो वो गिर जाते हैं या उनसे फोर्सफुली सेटलमेंट करा लिया जाता है, या फिर वो न्याय के लिए लड़ने वालों को पीट पाट करके, धमका करके कोर्टों में जाने ही नहीं देते हैं। और वो जी बहुत वायरल हो रहा है जिस पर हत्या करने का आरोप है जुनैद और नासिर की।
हाँ नहीं देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये उसकी एक जो अभी बहुत खतरनाक ये आ रही है, व्यवस्था आ रही है 2024 में, जो ये लड़ाई आने वाली है सत्ता की, शासन की, जो सत्ता की, ये चाहते हैं कि तीसरी बार इस भारत की सत्ता में आए और नई संसद बना रहे हैं, उसमें नया संविधान से शपथ लें। ये उसको करने के लिए जहाँ चौतरफाए गिर गए, अडानी का मामला हो, चाहे ये दुनिया में विश्व का जो भी मामला हो, इनकी डॉक्यूमेंट्री का मामला हो, महंगाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इसमें सब में डिफीट कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का मामला हो। तो इसलिए अब इन्होंने जो ये छोटे छोटे ग्रुप बना रखे, छोटे छोटे क्या बड़े बड़े ग्रुप बना रखे थे, कोई बजरंग दल है, कोई हिंदू सेना है, कोई फलानी सेना है, कोई ढिकली सेना है, अब वो एक्ट कर रहे हैं। अब वो उसको इस देश में अव्यवस्था फैलनी है, जिस तरीके से हिटलर ने अपने उसमें देश में जब उसमें नाजी व्यवस्था को ला रहा था यहूदियों के साथ, जिस तरह से किया, तो लेकिन यहाँ पर देखिए 2 टारगेट पर हैं। और दुख की बात यह है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो टारगेट पर हैं, वो हिंदू का शब्द आते ही वो उन्हीं फसादियों के साथ खड़े होकर के और उनके खड़े होते हैं। असली हिंदू है कौन? देखिए असली हिंदू 3 है, तिलक, तराजू और तलवार, उसके अलावा कोई भी हिंदू नहीं है। इसीलिए उन तीनों को लड़ने दो भाई। मैं इस देश के शूद्रों से, अर्थात जो ओबीसी समाज है और इस देश के अनटचेबल्स यानी कि एससी और एसटीज, इनसे मैं अपील करूंगा कि भाई ये जो हिंदू हैं जिनको उसमें बेनिफिट मिलना है, जिन्होंने शासन करना है, जिन्होंने सबको गुलाम बनाना है, तो भाई अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो तुम लड़ो, जा करके अपने डायरेक्ट लड़ो। तुम हमारे नौजवानों को क्यों उसमें घसीट रहे हो? और मैं अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि इनके किसी हिंदू राष्ट्र की उस परिकल्पना की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है, इनको करने दो, मजा आएगा ना। आप लड़ो ना जा करके, तिलक, तराजू और तलवार, जाओ ना, अब वो करनी सेना जाए ना, लड़े ना उनसे, लेकिन उसमें एससी एसटी के लोग नहीं होने चाहिए। मैं एससी एसटी के और ओबीसी के लोगों से कहूंगा कि इनके हिंदूवादी फसाद में ना पड़े, और मेरी अपील है कि इनको लड़ने दो, तिलक, तराजू और तलवार को। इनकी औकात पता चल जाएगी कि ये कितने लड़ पाएंगे उनसे दूसरी विचारधारा से। नहीं पाएंगे नहीं, वो तो रुकने के, देखिए मैंने परसों एक डाली थी कि इसी तरह एंकार में टाइटैनिक एक जहाज बना था 1912 में, उसकी कंपनी के निर्माताओं ने कहा कि ये किसी हालत में नहीं डूब सकता, इतना मजबूत जहाज है, और वो पहली यात्रा में एक हिमखंड से टकरा करके और वो ख़त्म हो गया। उसी तरीके से इन्होंने कहा हम 50 साल राज करेंगे, और वो इस तरह से अब ये डूबने की कगार पर आ गए। लेकिन देखिए वो उसने टाइटैनिक ने भी 1500 जानें ली थी, लेकिन ये जो 2024 का है, ये मनुवादी इस देश में फसाद कराने शुरू हो गए हैं, और इस देश में भी। लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति खून मांगती है, तो हम भी तैयार हैं, अगर ये मनुवादी करेंगे तो हम भी लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान उधर हिंदू मुसलमानों के साथ, और फिर इधर आके दलितों को भी पीट रहे हैं। ये तीनों, ये सबको एक दूसरे से भिड़वा करके, और ये अपनी उसको फूट डालो शासन करो की नीति के तहत ये अपनी शक्ति को, शासन सत्ता को रखना चाहते हैं। इनकी शक्ति नहीं है। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी अगर इनसे अलग हो गए, इन मनुवादियों से, इनके अर्थात हिंदू राष्ट्र के जो ये जो मनु के चेले जो हिंदू राष्ट्र की कहानी सुना रहे हैं, उस दिन ये धराम से जमीन पे गिरेंगे, इनके नीचे के पैर ही नहीं बचेंगे, क्योंकि एससी एसटी ही इनकी शक्ति है, इनकी ताकत है। उन्हीं को हिंदू बना करके जब मुसलमानों से लड़ना होता है। जी, चेहरा नहीं है, चेहरा कहाँ से? नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं। देखिए बहन मायावती है ना, हमारी बहन मायावती वो बनेंगी ना प्रधानमंत्री पहली। अब देखिए ये भारत के इतिहास में जब से संविधान लागू हुआ, अब ये पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती, नए संसद बन रहा, नए संसद में बाबा साहब के संविधान से शपथ लेकर के पहली दलित प्रधानमंत्री इस देश में बनने जा रही है। और मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, लोग मजाक समझ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से भारत के अंदर जो तीसरी शक्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं, और जो महाशक्तियों में जो बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ति है, क्योंकि ये देखिए कि पूरे देश की राज सत्ता, देखिए भारत की। जी, नीतीश ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ है, बहुत सारे लोग आए तो हम बीजेपी को 100 पर समेट देंगे। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को माना ही नहीं, कहा हम तो भाई इनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है। अभी आपने देखा ना कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन होना था, तो जिसमें वो पैसे लगाते हैं, कुछ लोग जो चंदा उंदा देते हैं, उन्हीं के ऊपर जा कर के वो आईडी और सीबीआई कौन सी उन्होंने वो छेड़ दिए। और जब अडानी 10 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करके इस देश को बेच करके, वहाँ रशिया से भी $2000 करोड़ ले रखे हैं, और ऐसे
आदमी के खिलाफ ही इनकी कोई भी वो नहीं चल रही है। तो इसलिए देखिए अभी अभी जैसे जैसे आगे को 24 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे तमाम जितनी अपोजिशन शक्तियां हैं सब अपने ग्रीवेंस खड़े होकर के ख़त्म करके वो एक एक छत्र उसकी तरफ आएंगे। जैसे शिवसेना के साथ इन्होंने खेल किया, इन्होंने उनका झंडा, उनका तमाम चीज़ें, नाम उनका वो ले लिया है। ये गुंडागर्दी चल रही है इनकी, तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और देखिए भारत की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। और इसीलिए 80 सीटों में से बहन मायावती जी 60 से 70 सीटों पर इस बार खेल होगा, क्योंकि इस बार वो ब्राह्मण भी आएंगे जिनकी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिनको कि वहां पर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनको कि ये गोली मार करके और ये बुलडोजर बाबा बिल्कुल अंधे हो गए और ना किसी को गरीब को देख रहे हैं ना मजलूम को देख रहे हैं। ये सिर्फ आंख मूंद करके अपनी गुंडागर्दी अपनी कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मण भी बहन जी के साथ आएगा। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, यूपी में एक ही विधायक आ रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य थे लोकसभा में और गठबंधन करके ही 10 सीट ला पाए, तो कहाँ प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं? देखिए जो अलग अलग फॉर्मेट के चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव अलग था, उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं, आज परिस्थितियां कुछ और हैं और ये लोकसभा का चुनाव है और ऑलरेडी 10 सांसद बीएसपी के हैं। और देखिए इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव आ रहा है इसमें घेराबंदी जो गोलबंदी हो रही है अपने आप। देखिए मुस्लिम और SC ST और उसके अलावा जो ब्राह्मण समाज जो 11% वोट है वो एक तरफा जो कंसोलिडेट हो रहा है बीएसपी की तरफ जा रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो ओबीसी समाज है, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, वो जो बहन जी के साथ आ रहा है, वो देखना कि ये जबरदस्त एक मूव होनी है। इतिहास में ये कहानी बनेगी। दलित जो पार्टी के 80 में से 70-75 सीटें आएंगी और बहन मायावती प्रधानमंत्री इस देश की बनेंगी।